तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं प्रिंसेस का भाई बोल रहा होता है। तो फिर काई फैमिली का एक लड़का उसे बोलता है, तू लीडर नहीं है जो तू ये सब बोल रहा है। तो यून हाई बोलता है, हाँ लू फैमिली में कोई मास्टर नहीं है, हम बस दो सिर्फ मास्टर हैं, एक गार्ड और एक बटलर है। फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि हम तीनों फैमिली से स्ट्रॉन्गेस्ट हैं क्योंकि हमारे पास जाओ फान है। तो काई रंग बोलता है, जाओ फान तो बस एक बटलर है, वो सब इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकता। तो तभी एम्परर उसके सामने एक पेपर रखता है और बोलता है, ये लू और क्यूयान का अलायंस एग्रीमेंट है। और ये देख के मोटा चौंक जाता है। तो फिर फेंग पूछता है, पर तुम्हें ये मिला कैसे? तो एम्परर बोलता है, एक हीरो बन के। और मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर ये सीक्रेट ऑर्डर नहीं भी होता तो मैं जाओ फान चुटकियों में लू फैमिली को 7 फैमिली के रैंक पे पहुंचा देता। तो लू फैमिली को तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, बल्कि तुम लोग तो मुसीबत बनोगे। तो मोटा बोलता है, भले ही तुम एक छोटी फैमिली से हो, पर क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? तो एम्परर बोलता है, शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा, पर मैं लू फैमिली में ही रहना चाहूँगा और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा। और ये इंपीरियल फैमिली का प्लान भी तो है। मोटा बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, और सब सुन लो कि लू फैमिली अब से हेड है और ली और काई फैमिली को इनकी पूरी मदद करनी होगी। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर मोटा बोलता है, जाओ फान तुम ही रुको। और फिर एम्परर और मोटा एक जगह पे जाते हैं और मोटा बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं जो बोल रहा हूँ तुम उसे दोहराओ। और फिर वो बोलता है, मैं टियान यून का थर्ड प्रिंस युएन कोंग ये कसम खाता हूँ कि आज से मैं और जाओ फान भाई हैं। और फिर वो एम्परर को भी बोलने बोलता है और एम्परर भी वैसे ही बोल देता है। और फिर मोटा बोलता है, तुम्हें भाई बना के अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम्हें हमारी शर्त याद है कि जो भी हारेगा वो न्यू को छोड़ देगा। मैं हार गया था पर फिर भी मैं उसे भूल नहीं पाया, पर अब जब तुम मेरे भाई हो और न्यू मेरे ब्रदर की वाइफ है तो शायद मैं उसे भूल पाऊँ। तो एम्परर बोलता है, मेरा उस लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है, वो तो ऐसे ही बोल रही थी। तो मोटा बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या इसका मतलब मैं फिर से उसके पीछे पड़ सकता हूँ? तो एम्परर बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी वो तुम्हारे जैसे को ही डिजर्व करती है। और फिर एम्परर बोलता है, मोटे असलियत में पर्ल ऑर्डर क्या है? तो मोटा बोलता है, ब्रदर मैंने तुम्हें सब बता तो दिया ना। तो एम्परर बोलता है, ये तो सच है कि ये प्लान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर जो तुम चाहते हो वो भी ठीक है, पर इसका गोल बहुत ही छोटा है। मुझे यकीन नहीं होता कि ये किसी एम्परर ने बनाया है। मोटा बोलता है, मुझे तो बस तुम सबको बताने को बोला था, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो एम्परर बोलता है, ये तो हजारों साल पहले बनाया गया था ना, फिर ये यूमिंग वैली को कैसे अब मिल गया? तो मोटा बोलता है, शायद ये लीक हो गया होगा। तो एम्परर बोलता है, ये हजारों सालों से तो लीक नहीं हुआ और अब कैसे हो गया? मुझे तो लगता है इसे किसी ने जानबूझ के लीक किया है। तो मोटा चौंक जाता है, पर फिर एम्परर बोलने लगता है, ये सब छोड़ो, वैसे भी लू फैमिली का इससे तो अच्छा ही हो रहा है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मोटे के पास फेंग आता है और बोलता है, मुझे इसे देख के किसी की याद आती है। तो मोटा बोलता है, किसकी टीचर? तो फेंग बोलता है, ह्यूई चेंगफेंग की। मोटा ये नाम सुन के चौंक जाता है और बोलता है, ये तो 4 पिलर के प्राइम मिनिस्टर है ना। फिर मोटे को फेंग बोलता है, तुमने उसे भाई बना के बहुत ही अच्छा काम किया है, वो एक दिन तुम्हें दुनिया कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और फिर हम देखते हैं इंपीरियल कैपिटल स्लम एरिया। वहाँ पे एक जगह पे यूमिंग वैली का लीडर आया होता है। तो वो अंदर जाता है और एक आदमी उसे पूछता है, तो सब कैसा चल रहा है? तो लीडर बोलता है, 10 सालों की मेहनत पे पानी फिर गया है और एम्परर ने यूमिंग वैली को फेंग सिटी में जाने से भी मना कर दिया है। लगता है उस बूढ़े को सब पता चल गया। तो आदमी बोलता है, तो क्या एम्परर ने पर्ल ऑर्डर ओपन कर रहा है? लीडर बोलता है, मुझे तो लगता है उसने कर भी दिया होगा। वो लोग लकी हैं कि एम्पीरियल फैमिली उनकी हेल्प कर रहा है, पर वो लोग तब तक बचेंगे तब ना। तो आदमी बोलता है, यूमिंग वैली के लीडर, अगर तुम हार गए हो तो मान लो, उसके लिए तुम बहाने मत बनाओ। तुम 7 फैमिली में से एक हो और 3 छोटी फैमिली से हार गए तुम बस देखते जाओ, वो तुम्हें जल्दी ही रिप्लेस कर देंगे। तो लीडर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? और वहाँ की सब चीज़ें टूटने लगती हैं। और फिर वो बोलता है,
ये सब शुरू से तुमने ही तो मुझे बोला था कि इंपीरियल फैमिली 8th फैमिली से हमें हटाना चाहती है, और अब तुम ये बोल रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी ह्यूई चेंगफेंग ही होता है, और फिर वो उस पर अटैक कर देता है। पर तभी उसके सामने 2 आदमी आ जाते हैं। वो उन्हें देखते ही बोलता है, ओल्ड मैन इन और यांग। तो ह्यूई बोलता है, ये दोनों सीनियर 100 सालों से किसी को दिखे नहीं है, फिर भी तुम इन्हें देखते ही पहचान। और फिर लीडर बोलता है, तुम सच में प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक हो, तुमने इन दोनों को माउंटेन से भी बाहर निकाल लिया। तो ह्यूई बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, मैं दी वाइज मैन ऑफ टियान्यून के टाइटल के लायक नहीं हूँ। तो लीडर बोलता है, पर तुम्हारी पावर के सामने इंपीरियल फैमिली भी तुम्हारा दुश्मन नहीं बन सकता है। ह्यूई बोलता है, मैंने बोला ना, मैं पहला वाइस मैन नहीं हूँ। तो लीडर पूछता है, अगर तुम नहीं हो तो फिर कौन है? ह्यूई बोलता है, कोई जो हम सब के ऊपर है। तो लीडर बोलता है, फूलिश एम्परर। तो ह्यूई बोलता है, क्या फूल? मैं 40 सालों से प्राइम मिनिस्टर हूँ, पर मैं समझ नहीं पाया कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, और पूरे टियान्यून में उसकी इंटेलिजेंस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और फिर बोलता है, अब तुम यहाँ से जाओ और कोई भी मुसीबत खड़ी मत कर देना। फिर वो ऊपर देखते हुए बोलता है, योर मेजेस्टी, आखिर आपका प्लान क्या है और ये पर्ल ऑर्डर क्या है? फिर हम देखते हैं ब्लैक विंड माउंटेन के फॉरेस्ट। वहाँ पर एम्परर एक रेड लिक्विड के आगे खड़ा होता है और उसे एक बोतल में भर लेता है, और फिर बोलता है, सिल्कवर्म कल्टीवेट हो चुका है, अब इसका नाम होगा ब्लड सिल्कवर्म। और फिर हम देखते हैं मिस एक जगह खड़ी होती है, और फिर वहाँ एम्परर आता है और अपने साथ चलने को बोलता है। फिर वो दोनों एक कमरे में जाते हैं और एम्परर वहाँ के सारे खिड़की दरवाजे बंद करने लगता है। तो ये देख के मिस सोचती है, जाओ फान ये क्या कर रहा है, क्या इसका मतलब है? और वो बोलती है, जाओ फान तुम करना क्या चाहती हो? तो एम्परर बोलता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस चौंक जाती है और बोलती है, क्यों? अब जब लू फैमिली इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है, फिर भी तुम जाना क्यों चाहते हो? एम्परर बोलता है, लू फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि लू फैमिली अभी सेफ है, पर कुछ वक्त के लिए ही। हमने प्रॉमिस किया है कि हम सीक्रेट ऑर्डर का साथ देंगे, पर हम अब तक नहीं जानते कि वो क्या है। और हमारी यूमिंग वैली के साथ भी लड़ाई हो गई है। और क्यूयान की बात करें तो अगर हम 7 फैमिली बन गए तो वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। तो मिस बोलती है, फिर तो तुम्हें यहाँ रहना चाहिए, तो फिर तुम क्यों जा रहे हो? एम्परर बोलता है, उस मोटे ने सही कहा था, एक फैमिली के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पावर होता है, इसलिए मैं लोगों को रिक्रूट करने जा रहा हूँ ताकि वो लू फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए। और ये 4 लार्ज एरे है, सिर्फ आप ही के लिए, और ये किसी को पता चलने मत देना। अगर मैं जब यहाँ नहीं हूँ तब लू फैमिली पे कोई मुसीबत आए तो आप इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। मिस बोलती हैं, पर तुम कितने वक्त के लिए जा रही हो? तो एम्परर बोलता है, मुझे भी नहीं पता है, पर मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा। और अब आप जा सकती हैं, और फेंग और यूनहाई को यहाँ बुला लीजिए। और फिर एम्परर सोचता है, मैं लू ली कैनियन जाके एम्परर ऑफ हेमन की चीज़ों को ढूंढूंगा, और इस वक्त मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाना ही सबसे ज़रूरी है। फिर मिस जा रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है, और एम्परर जैसे ही उसकी तरफ देखता है उन दोनों के बीच किस हो जाता है। और फिर मिस वहाँ से शर्मा के चली जाती है। फिर वहाँ यूनहाई आता है और बोलता है, ब्रदर जाओ, तुझसे जा रहे हो? तो एम्परर बोलता है, तुम ही लू फैमिली के अकेले मर्द हो, इसलिए तुम्हें इसे एक लीडर की तरह सपोर्ट करना है। और फेंग, तुम्हें याद है न्यू ने क्या कहा था कि तुम आगे नहीं जा सकते, पर अब मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम हायर रेल्म में जा सकते हो, पर इससे मौत से भी भयानक दर्द होगा। तो क्या तुम इसे करोगे? पर तभी ही पेंग उसे ले लेता है और बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे करूंगा, क्योंकि मैं लू फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं एम्परर मिस ली से पूछ रहा होता है, तुमने वो कर दिया जो मैंने तुम्हें बोला था? मिस ली बोलती है, हाँ, मैं 10 साल के 600 बच्चों को ले आई हूँ जिन्हें तुम ट्रेन करना चाहती हो। एम्परर बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उन्हें ट्रेन करूंगा? फिर वो मिस ली को दी सीक्रेट शैडो स्किल देता है और बोलता है, तुम उनको ट्रेन करो। मिस ली बोलती है, पर तुम क्यों नहीं? एम्परर बोलता है, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर मिस ली बोलती है, आखिर क्यों? तो एम्परर उसे सब बताता है
और फिर मिस ली एम्परर को एक किस करती है और वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।